TV9 भारतवर्ष लगातार कीव में बना हुआ है और आपको पल पल की जानकारी वहां से हम दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी में बड़ी संख्या में भारतीय भी रह रहे हैं। युद्ध के बीच वहां भारतीयों की क्या सोच है, समझने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के भीतर भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है। इसमें भारतीय विद्यार्थी हैं जो यहाँ पढ़ाई और खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आकर के यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और देखिए हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, ये नाम है प्लान बी और इसमें एक शब्द जो जुड़ा है इंडियन कॉर्नर, ये बताता है कि ये रेस्टोरेंट इंडियन है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार इन जगहों पर क्या चल रहा है जो भारतीय यहाँ पर आकर के कामकाज कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए। युद्ध के इस माहौल में वो किस तरह से रह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है और क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए हम आ गए हैं, ये प्लान बी इंडियन रेस्टोरेंट है इसके भीतर। और ये देखिए आते ही हमको ये जो देवी देवताओं की फोटो यहाँ पर दिख रही है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, ये जो भारतीयता की झलक है वो आते ही जैसे हम इसमें हम आए हैं वैसी हमको दिखाई देना शुरू हो गई है। और अब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं। आप ही हैं, आपका ही है ये? जी। आप ही चलाते हैं इसको? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिटाला श्रीकांत है। पिटाला श्रीकांत है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हैदराबाद के रहने वाला हूँ। हैदराबाद के हैं आप? जी। यहाँ कब से हैं? मैं लास्ट ईयर अप्रैल में आया था। हाँ। 10 महीने तो हो चुका है। 10 महीने हो गया? 10 महीने हो चुका। ये बताइए कि इस समय तो पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार खबरें आ रही हैं कि लड़ाई छिड़ सकती है। आपका कामकाज कैसा चल रहा है अभी यहाँ पर? असर पड़ा है इस चीज़ का? लोग आना कुछ कम हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, कल तो बहुत ही भयंकर सिचुएशन था इधर। हाँ। ताकि आज से स्टार्ट होते बोल के काफ़ी न्यूज़ में भी हम देख चुका है। हाँ। 16 तारीख को ऐसा अटैक होने वाला है बोल के। मैं तो पैनिक नहीं हूँ ताकि पब्लिक पैनिक हो सका, स्टूडेंट्स वगैरह पैनिक हुआ था। तो इंडियन स्टूडेंट्स आपके यहाँ खूब आते हैं? हाँ, आता है। हॉस्टल तो पीछे है, बस 2 मिनट की रास्ता है। अच्छा। तो आपको क्या स्टूडेंट्स भी पैनिक में लगे जो यहाँ पर आते हैं? नहीं, स्टूडेंट्स पैनिक नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ ऑफिशियली लेटर नहीं दिया है। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी बताया हमको कुछ लेटर ऐसा नहीं मिला ऑफिशियली युद्ध के बारे में। तो डोंट बी पैनिक बोल के उन लोगों भी सपोर्ट कर रहा था यूनिवर्सिटी वाले। मगर जो कल सुबह जो एम्बेसी से लेटर आया, उसके बाद में पेरेंट्स का कॉल आने लगा हमको भी, क्योंकि इधर मेस लगा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का। तो उन लोग पूछ रहा था मेरे को क्या है उधर का अपडेट, ऐसा करके कॉल्स आ रहा था पेरेंट्स का। अच्छा। तो मैं एम्बेसी के लेटर में क्या था? एम्बेसी के लेटर में था जिस लोग जाने का तो जाओ, जो और कोई भी इंडियंस इधर है उन लोगों को हम नॉर्मली उसको हम सपोर्ट करते हैं इधर रहने वालों को। तो आपके पास पेरेंट्स के फ़ोन आने लगे जो बच्चे यहाँ खाना खाने आते हैं कि आपसे पूछने लगे कि क्या चल रहा है? हाँ, वो एकदम पैनिक हो गया, बोल रहा है उधर का माहौल क्या है, क्योंकि आपको पता है ऐसा करके कुछ पूछ रहा था। मैं बोला कुछ पैनिक होने का नहीं है, क्योंकि हमको भी कुछ। आप भी इसी रेस्टोरेंट से? हाँ, कस्टमर से, वो वाला कस्टमर से, और वो स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं सर पंजाब से हूँ। पंजाब से? यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को 6th मंथ कंप्लीट हो चुका है। 6 महीने हो गए हैं। हाँ। तो क्या पढ़ाई कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरे लैंग्वेज कोर्स पे आई हूँ। लैंग्वेज कोर्स पे आई। अब मुझे आप बताइए कि आप किस तरह का माहौल देख रही हैं? जो लड़ाई की लगातार खबरें आ रही हैं कि कोई लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिका ने कहा कि उसके जो सिटीजन है उनको यहाँ से वो बाहर निकाल ले। अमेरिका ने बाकायदा इंडिया से भी एडवाइजरी जारी हुई है। कैसा माहौल यहाँ दिख रहा है? सुना तो बहुत है लेकिन ऐसा देखा नहीं है कुछ भी। अफवाहें बहुत फैल रही हैं, ऐसा अफवाहें फैल रही हैं। हाँ, इंडियन एम्बेसी से आप लोगों को चिट्ठी आई है? हाँ, आया तो है लेकिन मैंने देखा नहीं है उसको। आपने देखा नहीं, लेकिन खबर मिली कि आई है। हाँ, लेकिन घर पे लोग परेशान हैं उधर? हाँ, परेशान तो है। कल से एग्जैक्ट फोन आना शुरू हो गए थे घर से, आप इंडिया वापस आ जाओ। मेरे को भी कॉल आया था मम्मी पापा का, आप इंडिया चले जाओ। हाँ। मेरे भाई का भी आया, लेकिन इंडिया जाने का क्या फायदा है? पता नहीं जंग होगी नहीं होगी, लेकिन हम तो यही चाहते हैं ये सब कुछ ना हो ऐसा। आप जरा रेस्टोरेंट अपना दिखाएंगे मुझे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आइए। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये तो और करीबी नाता है आपसे हमारा। हाँ, कभी आया करो। यहाँ का स्पेशल है दम बिरयानी, हैदराबाद दम बिरयानी यहाँ स्पेशल है। वाह। तो हैदराबाद के लोग तो TV9 को अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो हैदराबादी का हूँ। हाँ, कुछ तेलुगु में बोलना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार अंदर की। क्या हुआ, हिंदी में बताइए इसका। मैं बोल रहा हूँ नमस्कार, ग्रीटिंग कर रहा हूँ सबको। अच्छा, ग्रीटिंग कर रहे हैं आप। बहुत हमारी ओर से नमस्कार। जी, रेस्टोरेंट दिखाइए मुझे। तो अब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं। प्लान बी इसका नाम है। अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं। ये क्या
आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ कम आ रहे हैं क्या इधर? हाँ जी, कल ही ये फैसला हुआ है हॉस्टल की, उन लोग भी लेटर दे चुका है स्टूडेंट्स को। अब ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं तो इंडिया जा सकते हैं। इंडिया जा सकते हैं। हाँ जा तो अब सकते यहाँ पर कम आ रहे हैं। हाँ तो अब वरना ये सब भरा रहता था एकदम। हाँ एकदम भरा रहता फुल रहता था ये। फुल रहता था, शाम में और भी फुल रहता था। ऑनलाइन क्लासेस मतलब क्या है कि अब चूंकि हालात यहाँ खराब हो रहे हैं तो वो अपने घर जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। जी जी, ऐसा फैसला हुआ कल ही यूनिवर्सिटी के। हाँ नहीं तो बच्चे नहीं जाने वाला था। कौन सी यूनिवर्सिटी के पास में है? बोगो यूनिवर्सिटी। अच्छा, बोगो यूनिवर्सिटी। हाँ एकदम मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना ये भरा होता है एकदम पूरा। ये भरा होता है, शाम में भी भरा होता है। काफी इंडियंस इधर आता है, जो टूरिस्ट लोग आया इधर ही आएगा। क्योंकि और आपने नारियल के पेड़ लगा रखे हैं सब? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ का दिखने से अच्छा रहना ना। हाँ, आइए आइए। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये माहौल ठीक हो तब फिर आना शुरू करेंगे? यस यस एग्जैक्टली। हाँ हम उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर अहम बात यहाँ पर दो निकल के सामने आई है। पहली बात ये है कि इंडियन एम्बेसी की ओर से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और जो भारतीय हैं उनको बाकायदा एक चिट्ठी भेजी गई है। उसमें ये कहा गया है कि जिन्हें घर लौटना है उनकी पूरी मदद की जाएगी और जिनको कोई काम नहीं है वो यहाँ से लौट ही जाएं। दूसरी अहम बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये कह दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इसलिए जो भारतीय विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी चले जाएं। और इसीलिए ये रेस्टोरेंट जो भरा हुआ होता है आमतौर पर आज खाली दिखाई पड़ रहा है। युद्ध अपना असर किसी न किसी रूप में छोड़ता है। इस प्लान बी रेस्टोरेंट में भी जो एक भारतीय द्वारा चलाया जा रहा है, जहां मैक्सिमम भारतीय छात्र आते हैं, उस पर भी युद्ध का एक जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कीव। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।